जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ लुसेंट सामान्य ज्ञान से चैप्टर 2 वैदिक संस्कृति। जो आपका 114 सवाल इसमें पूछा गया है, जो सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चलिए इस पूरे वीडियो को देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो घबराइएगा नहीं, पूरा देख के जाइएगा और एक एक टॉपिक को आप नोट करते जाइएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल पर चुन्नू जी के सेंटर सर्च कीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो कल सुबह ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए पहला सवाल ये है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। आंसर होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। चलिए ध्यान दीजिएगा। दूसरा है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो देखिए आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन। अगला सवाल, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो जो कथन सही नहीं है वो है आपका वे कई झुंडों में वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये कथन सही नहीं है। ठीक है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये कथन सही नहीं है। आप देख सकते हैं ये एसएससी में पूछा गया सवाल है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ठीक है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तंबाकू का। यह भी एसएससी में पूछा गया था। अगला है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रमण नाम से। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे सवाल पूछे गए सवाल हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जेएसएससी, बीपीएससी, एसएससी, सीपीओ, बैंकिंग, रेलवे, आईएएस, यूपीपीसीएस, यूपीएससी सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। सवाल है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद में। प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में ऋग्वेद में सूचना दी गई है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है, ये बताना है। तो इसका हो जाएगा सबसे पहले वेद, तब ब्राह्मण, तब आरण्यक, तब उपनिषद। ये सही काल है, सही क्रम है। वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है ये पूछा गया है, तो देखिए वेदों की संख्या 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। त्रयी या वेद त्रयी संयुक्त रूप से, तो देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। सत्यमेव जयते, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा मुंडक उपनिषद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरआरबी मुंबई सीसी 2005 और उत्तराखंड पीएससी 2005 में पूछा गया सवाल है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पूछा जा रहा है, तो देखिए ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था आपका पशुपालन। ठीक है, पशुपालन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है। प्रथम विधि निर्माता कौन है, तो देखिए प्रथम विधि निर्माता है आपका मनु।
कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो उसका राइट आंसर होगा श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो देखिए ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10वें मंडल में। आरआरबी यानी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो देखिए वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो है था वो था आपका ऑप्शन ए प्रकृति की उपासना। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए हुआ है। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शूल सूत्र जो है ये आपका गणित से संबंधित नहीं, गणित से नहीं, ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। ज्यामिति से। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर माँ अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका उपनिषद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, कहाँ बसे थे? तो आर्य भारत में आए और सर्वप्रथम बसे थे आपका पंजाब में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसमें देखिए ध्यान से इसको मिला देता हूं मैं, आप देख लीजिए। ऋग्वेद आगे कर्ता को होता या होत्री कहा जाता था, यजुर्वेद में अधर्वयु, सामवेद में उद्गाता या उद्गात्री, अथर्ववेद में ब्रह्मा। चलिए यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो वेदों को अपौरुषेय कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं युलुक कनद। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीमांसा या पूर्ण मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो मीमांसा या पूर्ण मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं आपका ऑप्शन ए जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वेदांत या उत्तर मीमांसा, तो इसके हैं आपका बादरायण। अगला सवाल है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी 9वां मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी परुष्णी नदी के तट पर। चलिए धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर थी आपका ऑप्शन सी 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है आपका ब्राह्मण युग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है, बोगाज कोई का महत्व किस लिए है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने किया था? तो ऑप्शन बी गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो प्राचीन भारत में निष्क से क्या जाने जाते थे? तो ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है?
तो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं आपका पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो देखिए उपनिषद पुस्तकें जो हैं ये हैं आपका ऑप्शन डी दर्शन पर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, 1 को 2 के साथ मिलाना है। तो चलिए इसको मिलाते हैं पूरा, आप देखिएगा। इसमें जो हो जाएगा यजुर्वेद संगीतमय स्त्रोत है ऋग्वेद संगीतमय स्त्रोत है, ये गलती हो रहा है। ऋग्वेद संगीतमय स्त्रोत है, यजुर्वेद स्त्रोत एवं कर्मकांड है, सामवेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है, अथर्ववेद स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं है। देखिए यूपीपीसीएस 2001 में पूछा गया सवाल है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो देखिए आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो है आपका ऑप्शन ए सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति जो शासक थे वो थे आपका ऑप्शन बी के। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो वैदिक नदी कुंभा का यानी काबुल का स्थान निर्धारित होना चाहिए आपका ऑप्शन ए अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो देखिए कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है आपका ऑप्शन बी सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा। चलिए आगे और बहुत सारे सवाल हैं, अभी पूरे सवाल को देखेंगे हम लोग, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। सवाल है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सामवेद का संकलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भागवत। क्या हो जाएगा? भागवत। अगला सवाल है कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीमांसा से। चलिए आगे चलते हैं। सुमेलित करना है, आप देख सकते हैं सुमेलित करना है इसको। तो देखिए इसमें जो सुमेलन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अथर्ववेद का ईश्वर महिमा, ऋग्वेद का बलिदान विधि, यजुर्वेद का औषधियों से संबंधित, सामवेद का संगीत से, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये MPPSC 1999 में पूछा गया सवाल है। चलिए चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो देखिए चरक संहिता नामक पुस्तक जो जिस विषय से संबंधित है वो है आपका ऑप्शन सी चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे चलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यजुर्वेद से। चलिए वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन सभा, तो देखिए वैदिक युगीन सभा जो थी वो हो जाएगा वैदिक युगीन सभा राजदरबार में होता था। नहीं एक मिनट, वैदिक युगीन सभा हो जाएगा मंत्री परिषद की सभा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो थी वो थी आपका ऑप्शन सी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो है आपका ऋग्वेद। कौन है? ऋग्वेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा सांख्य है, ऑप्शन ए। सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए वैदिक युग में। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है
जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। जो देखिए आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई जाने वाली दस्तकारी है ऑप्शन डी, लुहार यानी लोहारगिरी। चिपियो एसआई 2003 में पूछा गया सवाल है ये। सुमेलित करना है, आप इसको देख सकते हैं, सुमेलित करना है इसमें आयुर्वेद, ऋग्वेद सूची 1, संबंधित वेद ऋग्वेद, धनुर्वेद अजुर्वेद से, गंधर्वेद सामवेद से, शिल्प वेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद से था। चलिए आगे बढ़ते हैं।